हेलो दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास के लास्ट चैप्टर अंतरिम सरकार का गठन 1946। आज हम इसको पढ़ेंगे, उसके बाद डे बाय डे हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे और आप बने रहिएगा। कांग्रेस द्वारा वायसराय के नवीनतम प्रस्तावों को स्वीकार कर लेने के बाद 12 अगस्त 1946 को लॉर्ड वेबल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतिम सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा तथा 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ, जिसमें प्रारंभ में मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वर्ष 1946 में बनी भारत की अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड थे। इस सरकार में रक्षा विभाग बलदेव सिंह के पास था, जबकि विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल संबंध का विभाग जवाहरलाल नेहरू के पास था। वर्ष 1946 की अंतरिम सरकार में आसफ अली को रेल और परिवहन विभाग सौंपा गया था। वर्ष 1946 में लॉर्ड वेबल के बहुत कहने सुनने पर मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल होने के लिए राजी हो गई। अक्टूबर 1946 में लीग के 5 सदस्य सरकार में शामिल हो गए। लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया गया, जिन्होंने नया बजट प्रस्तुत करते समय उद्योगपतियों और व्यापारियों पर अधिक कर लगाए। 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में अब्दुल कलाम आज़ाद मंत्री नहीं थे। इस सरकार में शामिल होने वाले 12 कांग्रेसी मंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली, सी राजगोपालाचारी, शरद चंद्र बोस, डॉक्टर जॉन मथाई, सरदार बलदेव सिंह, सर शफ़ात अहमद खां, जगजीवन राम, सैयद जहीर और CH भाभा। हालांकि 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में लियाकत अली प्रारंभ में शामिल नहीं थे। लियाकत अली सहित लीग के 5 सदस्यों को 26 अक्टूबर 1946 को सरकार में मंत्री बनाया गया, जिसके कारण 3 कांग्रेसी सदस्यों सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस तथा सर शफ़ात अहमद खां को हटाना पड़ा। वर्ष 1946 के चुनाव में बंगाल में AK फजलुल हक के नेतृत्व में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग की गठबंधन सरकार सत्ता में आई, किंतु बाद में मुस्लिम लीग का मंत्रिमंडल गठित हुआ, जो 14 अगस्त 1947 तक सत्ता में रहा। इसके प्रधानमंत्री HS सुहरावर्दी थे। 16 अगस्त 1946 की तिथि मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की गई थी। वायसराय के अंतरिम सरकार के फैसले को नामंजूर करते हुए मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र एवं संपूर्ण प्रभुता संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना की मांग की। उक्त तिथि को दंगे फैलाना एवं आतंक का माहौल बनाकर यह प्रदर्शित करना था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। इस कार्यवाही के तहत नोआखली दंगे का प्रमुख केंद्र रहा। अब प्रश्न देख लेते हैं। 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? इसका जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू। IAS में भी आ चुका है 2003। अब इसका उत्तर देख लेते हैं। कांग्रेस द्वारा वायसराय के नवीनतम प्रस्तावों को स्वीकार कर लेने के बाद 12 अगस्त 1946 को लॉर्ड वेबल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा तथा 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ, जिसमें प्रारंभ में मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी।
दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, ये पीसीएस में आ चुका है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ क्या? सितंबर 1946 में। इसका सी होगा। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? सितंबर 1946 में। ये पीसीएस में आ चुका है 2016। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसने? राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को अंतरिम सरकार में देशी रियासतों, राज्य विभाग, गृह, सूचना एवं प्रसारण विभाग दिया गया है। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? सरदार पटेल। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य तथा कृषि। ये आईएएस में आ चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वर्ष 1946 में बनी भारत की अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। इस सरकार में रक्षा विभाग बलदेव सिंह के पास था, जबकि विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल संबंध का विभाग जवाहरलाल नेहरू के पास था। अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था? तो आसफ अली देखते थे, ये सब जानते हैं। वर्ष 1946 की अंतिम सरकार में आसफ अली को रेल एवं परिवहन मंत्रालय सौंपा गया था विभाग। जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया, तब लियाकत अली खां को जो विभाग दिया गया था वह था वित्त मंत्रालय। वर्ष 1946 में लॉर्ड वेबल के बहुत कहने सुनने पर मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल होने के लिए राजी हो गई। अक्टूबर 1946 में लीग के 5 सदस्य सरकार में शामिल हो गए। लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया गया, जिन्होंने नया बजट प्रस्तुत करते समय उद्योगपतियों और व्यापारियों पर अत्यधिक कर लगाए। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खान। निम्नलिखित में से कौन नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री था? लियाकत अली खान। ये यूपीआरओ में भी आ चुका है 2014 में। वर्ष 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसको सौंपा गया? तो जगजीवन राम। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में श्रम विभाग बाबू जगजीवन राम को दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? तो बलदेव सिंह नहीं थे। 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई। कैबिनेट मिशन योजना के तहत अंतरिम सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई थी। मुस्लिम लीग के अंतिम सरकार में शामिल होने के बाद इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली, डॉक्टर जॉन मैथाई, जगजीवन राम, सरदार बलदेव सिंह, जगनफर अली खां और लियाकत अली खां, अब्दुल रब निस्तार, इब्राहिम इस्माइल चुंद्रीगर, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर CH भाभा शामिल थे। इसमें विधि मंत्री लीग द्वारा नामित जोगेंद्र नाथ मंडल थे। इसमें लीग के 5 सदस्य कांग्रेस के सदस्य शरद चंद्र बोस, शफात अहमद खान, सैयद अली जहीर के स्थान पर शामिल किए गए थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर इसमें शामिल नहीं थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर होगा। निम्नलिखित में से कौन सितंबर 2, 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे? तो इसका उत्तर दोनों है, इसमें दिया गया है B और C, यानी लियाकत अली खां और अब्दुल कलाम आज़ाद। देखते हैं उसके उत्तर में क्या है। 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में अब्दुल कलाम आज़ाद मंत्री नहीं थे। इस सरकार में शामिल होने वाले 12 कांग्रेसी मंत्री थे।
पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली, राजगोपालाचारी, शरत चंद्र बोस, जान मथाई, सरदार बलदेव सिंह, शफात अहमद खां, जगजीवन राम, सैयद अली जहीर, CH भाभा। हालांकि 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में लियाकत अली प्रारंभ में शामिल नहीं थे। लियाकत अली सहित 5 सदस्य को 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार में मंत्री बनाया गया, जिसके कारण 3 कांग्रेसी सदस्यों सैयद अली जहीर, शरत चंद्र बोस तथा शफात अहमद खां को हटाना पड़ा। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? तो बंगाल है। और इसको देखते हैं। वर्ष 1946 के चुनाव में बंगाल में A.K. फजलुल हक के नेतृत्व में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग की गठबंधन सरकार सत्ता में आई, किंतु बाद में मुस्लिम लीग का मंत्रिमंडल गठित हुआ, जो 14 अगस्त 1947 तक सत्ता में रहा। इसके प्रधानमंत्री H.S. सुहरावर्दी थे। निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की? तो वो है 16 अगस्त 1946। इम्पोर्टेंट था, इसका भी देख लेते हैं। 16 अगस्त 1946 की तिथि मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की गई थी। वायसराय के अंतरिम सरकार के फैसले को नामंजूर करते हुए मुस्लिम लीग ने स्वतंत्रता एवं संपूर्ण प्रभुता संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना की मांग की। उक्त तिथि को दंगे फैलाना एवं आतंक का माहौल बनाकर यह प्रदर्शित करना था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। इस कार्यवाही के तहत नोआखली दंगे का प्रमुख केंद्र रहा। यहाँ पे जो ये नोआखली वाला शब्द है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज बस इतना ही, और बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।